Hello travelers and welcome to Super Express. जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ये मूवी हमने देख तो ली, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि इसका आगे कुछ होगा। कुछ लोग जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग को एवरेज और कुछ लोग इसे मास्टरपीस बोलेंगे। अब ये मूवी एवरेज है या मास्टरपीस है वो सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन एक बात तो सब मानेंगे कि ये मूवी अच्छी तो थी और सब ठीक रहता तो डीसी यूनिवर्स के लिए एक मजबूत नींव का काम करती। कबीर का दोहा भी आपने सुना होगा, नींव मजबूत तो इमारत मजबूत। अब अक्टूबर में आने वाले डीसी फैंडम इवेंट में फैंस स्नाइडरवर्स को लेकर किसी अनाउंसमेंट की उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, लेकिन वार्नर ब्रोस फैंस की सुन लेंगे तो फिर टीवी नहीं आ जाएगा। तो यार जैक स्नाइडर का प्लान किया हुआ डीसी यूनिवर्स तो हमें शायद दिखे शायद ना दिखे, लेकिन जैक स्नाइडर ने क्या प्लान किया था वो पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्नाइडरवर्स की पूरी कहानी दिनेश मुआल की जुबानी। अब आप मेरी बेसुरी आवाज़ सुन ही रहे हो, तो ये कहानी हम एकदम पॉइंट जीरो से स्टार्ट करेंगे। डीसी यूनिवर्स और स्नाइडरवर्स की शुरुआत हुई थी मैन ऑफ स्टील से। मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल के सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी थी। इसी मूवी में दिखे जनरल स्वानविक मार्शियन मैनहंटर थे। मूवी के एंड तक पूरी दुनिया सुपरमैन को जानने लगी थी। मैन ऑफ स्टील के बाद आती है बैटमैन वी सुपरमैन। मैन ऑफ स्टील में जो तबाही हुई उसकी वजह से ऐसे भी लोग थे जो सुपरमैन को अर्थ के लिए खतरा मानने लगे। इनमें से एक बैटमैन भी था। इसी मूवी में लेक्स लूथर से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। एक सीन ये भी था जिसमें फ्यूचर का फ्लैश पास्ट में आके ब्रूस वेन यानी बैटमैन को कुछ वार्निंग देता है। इस वार्निंग में फ्लैश बोलता है लोइस लेन इज द की। मूवी के एंड में सुपरमैन मर जाता है, बैटमैन में वापस इंसानियत जाग जाती है और लेक्स लूथर जेल में होता है। इसके बाद आती है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। ब्रूस और डायना मिलकर सुपर ह्यूमंस को साथ मिलाने की सोचते हैं आने वाले खतरों से लड़ने के लिए। स्टेपन वुल्फ अर्थ पे आता है, हार जाता है और इस कातिल हसीना के हाथों मारा जाता है, लेकिन डार्कसाइड को एंटी लाइफ इक्वेशन का पता लग जाता है और वो अर्थ पे हमला करने का सोचता है। दूसरी तरफ लेक्स लूथर जेल से भाग जाता है। बिना कुछ करे भी हर बार आधा पादा में मेरा ही नाम आता है। यहाँ तक की स्टोरी तो आपको पता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जैक स्नाइडर ने आगे की स्टोरी क्या सोची थी। डार्कसाइड एंटी लाइफ इक्वेशन के लिए अर्थ पर आता है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसी चीज है जो किसी को भी पूरे यूनिवर्स की विल कंट्रोल करने की ताकत देगी, यानी जो हम चाहें वही पूरे यूनिवर्स में होगा। यहाँ अर्थ पर लेक्स लूथर एंटी लाइफ इक्वेशन पहले ही ढूंढ चुका है और रिडलर की हेल्प से एंटी लाइफ इक्वेशन को समझ भी लेता है। बैटमैन जब रिडलर की गुद्दी पकड़ता है तो रिडलर उसे बताता है कि मुझे लगा यह कोई रिडल है, लेकिन यह तो दुनिया का अंत है। जब डार्कसाइड आता है तो लेक्स लूथर एंटी लाइफ इक्वेशन डार्कसाइड को देता है और उसे बताता है कि अगर तुम लोइस लेन को मार दो जो कि अभी प्रेग्नेंट है तो तुम सुपरमैन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि लोइस लेन के मरने के बाद सुपरमैन अंदर से टूट जाएगा। तो डार्कसाइड सुपरमैन से लड़ लेता है और लड़ते लड़ते डार्कसाइड बेट केव में पहुंच जाता है जहाँ लोइस लेन छुपी थी। बैटमैन लोइस लेन को बचा नहीं पाता और डार्कसाइड अपनी आई बीम से उसे मार देता है। उसी वक्त सुपरमैन वहां पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुपरमैन डार्कसाइड के कंट्रोल में है और जब डार्कसाइड और सुपरमैन एक साथ होंगे तो उन्हें कौन रोक पाएगा। अब पूरी अर्थ लगभग खत्म सी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग बचे हैं। ये बचे कुछ हीरोज और विलन्स कैसे भी करके मदर बॉक्स ढूंढ लेते हैं और साइबोर्ग मदर बॉक्सेस और फ्लैश की पावर से फ्लैश को पास्ट में भेजता है ब्रूस को यह बताने कि लोइस लेन इज द की, लोइस लेन को बचाओ। लेकिन फ्लैश कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया था, यानी बैटमैन भी सुपरमैन के टाइम, जो कि हमने देखा। फिर दूसरे ट्राई में फ्लैश सही टाइम जाता है और ब्रूस को वार्न करता है। तो फ्लैश के इस टाइम ट्रेवल से एक नई टाइमलाइन बनती है जिसमें बैटमैन खुद को सेक्रीफाइस करके लोइस लेन को बचाता है। सुपरमैन को बैटकेव में आने पर लोइस लेन जिंदा मिलती है और बैटमैन के सेक्रीफाइस ने सुपरमैन को डार्कसाइड से लड़ने का स्ट्रॉन्ग रीजन दिया। फिर होती है फाइनल बैटल। फाइनल बैटल में डार्कसाइड, उसके मिनियंस, पैराडीमंस और ग्रेडनी गुडनेस से लड़ते हैं न्यू गॉड्स, सभी पेंथियन के गॉड्स, थेमेस्केरियन एमेजॉन्स, एटलांटियंस, ग्रीन लैंटर्न्स और अर्थ की सारी आर्मीज, और डार्कसाइड हार जाता है।
अब फाइनल बैटल के बाद हमें डायरेक्ट 20 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां सुपरमैन का एक बेटा है जिसमें कोई सुपर पावर्स नहीं है। मूवी खत्म होती है एक सीन के साथ जहां लोइस लेन अपने बेटे को बैटकैव में लेके जा रही है, यानी फ्यूचर में सुपरमैन का बेटा बनता नया बैटमैन। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा सीन भी होता जहां जोकर रॉबिन को मारने की स्टोरी बताता। ये वही रॉबिन है जिसकी ड्रेस को हमने बैटमैन वी सुपरमैन में देखा था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था जोक्स ऑन यू बैटमैन, हा 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 हा। ये एक मूवी की स्टोरी नहीं है। जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग के 3 पार्ट्स बनाने का सोचा था, जिनमें से पहले और दूसरे पार्ट का मिला जुला रूप हमने देखा जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। हालांकि फिलहाल डीसी यूनिवर्स सही ट्रैक पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्नाइडर वर्स भी देखने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे भी अब मल्टीवर्स में सब पॉसिबल है। आपके स्नाइडर वर्स को लेके क्या थॉट्स है और मेरे लिए क्या सजेशन है, कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट, सुपरमैन की सबसे वेल नोन पावर्स में से एक है फ्लाइंग एबिलिटी। लेकिन पहले सुपरमैन उड़ता नहीं था, सुपरमैन बस बहुत लंबे लंबे जंप किया करता था। 1940s में सुपरमैन के एनिमेटर्स ने डीसी से रिक्वेस्ट किया कि सुपरमैन को फ्लाइंग एबिलिटीज मिले।